जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइज, आपकी आज मैं वायरल डिजीज के बारे में लेकर आई हूं। कल लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था भाई? बैक्टीरियल के बारे में पढ़ा था। आज हम वायरल डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई वायरस होता क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है भाई, विष। विष का अणु। अणु मतलब आपका एक अणु। विषाणु का मतलब होता है भाई विष वाला अणु। वायरस जिसे हम कहते हैं। तो ये जो वायरस होता है, इससे क्या होता है भाई? डिजीजेज होती है, जैसे कि पता है आपको। इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी कि आपकी संक्रामक डिजीज होती है, रोग होते हैं, बीमारी होती है। तो कौन कौन सी डिजीज होती है? सबसे पहली बात तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि जो वायरल है, वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायरस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं भाई? वायरस की स्टडी को हम बोलते हैं विरोलॉजी। विरोलॉजी, वायरोलॉजी या विरोलॉजी। ठीक है। और इनके जनक कौन थे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ रही हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका इनके जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम बताओ जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। हु डिस्कवर हु डिस्कवर वायरस। वायरस किसने डिस्कवर किया? इसका आंसर मुझे आपके कमेंट बॉक्स पे चाहिए। तो भाई इससे रिलेटेड मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी आगे जाके कि हम वायरस से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उसको याद करने की बहुत ही प्यारी सी ट्रिक भी लेकर आई हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं भाई वायरस होता क्या है। तो वायरस होता क्या है? एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की कवरिंग होती है। इसके अंदर कोई भी भाई इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और आपका प्रोटीन की कवरिंग होती है इसकी बाहर से। बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। वैसे ये आपका नॉन लिविंग होता है, मतलब कि आपका अगर रेस्ट की फॉर्म में है, ठीक है, अगर रेस्ट की फॉर्म में है तो ये कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। और अगर किसी होस्ट के अंदर, मान के चलो आपके अंदर कोई वायरस आ गया, कोई भी आपका वायरस का जीवाणु या अणु आ गया, तो क्या होगा? हमारे अंदर जाके हमारे सेल्स में घुस करके ये क्या करेगा भाई? अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने आप को विभाजित करेगा बहुत सारे उसमें। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाके सक्रिय हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जाके सक्रिय हो जाता है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है बच्चा, जो वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या हो सकता है भाई? इसके अंदर डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो आरएनए और डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर भाई? वायरस के अंदर। ठीक है। और इसके बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड प्रोटीन होता है। वो कैसा प्रोटीन होता है? कैप्सिड प्रोटीन होता है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। अब बात करते हैं आपकी ट्रिक की। भाई ट्रिक कुछ इस तरीके की है आपकी। सीपी राम से ही वायरस फैला। किससे फैला भाई? सीपी राम से ही वायरस फैला। तो ये वायरस फैला, वायरस को याद करने की बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है, ये बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है भाई। सीपी राम से ही वायरस फैला। अब ये सी का जो मतलब है, सी से हो गया बच्चे आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? छोटी माता। छोटी माता बोलते हैं जिसे हम चिकन पॉक्स। ठीक है। पी से हो गया आपका पोलियो। पी से हो गया आपका पोलियो। और राम के आर से हो गया आपका रेबीज। क्या हो गया? रेबीज। और ए से हो गया आपका बच्चे एड्स हो गया। और एम से हो गया आपका मम्स एंड मीजल्स। मम्स एंड मीजल ये खसरे वाला रोग होता है। कैसा रोग होता है? खसरे वाला रोग होता है, मीजल्स एंड मम्स। और से हो गया आपका स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स भाई नाम से स्मॉल है, लेकिन है क्या? ये बड़ी वाली माता जो होती है, बड़ी माता भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इसे चेचक भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं जिसे हम चेचक। क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं या बड़ी माता बोल देते हैं। तो क्या हो रही है? स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? छोटी माता होती है। और स्मॉल पॉक्स क्या होता है? आपका चेचक होता है। एच से हो गया आपका ही। एच से हो गया आपका हर्पीस या हेपेटाइटिस। हर्पीस,
हेपेटाइटिस हर्पिस वायरस होता है, हेपेटाइटिस होता है वो वायरस से ही होता है, ठीक है। आई से हो गया आपका आई फॉर इन्फ्लुएंजा, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये सारे रोग किसके थे आपके, वायरस वाला रोग है। कौन सा रोग है, वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित रोग हैं ये। कैसे रोग है, विषाणु जनित रोग हैं ये। क्या क्या है भाई, चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, एड्स, मीजल एंड मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस या हर्पीस। तो भाई चिकन पॉक्स में क्या होता है, बच्चे के, छोटे बच्चे में होता है ये। आजकल इसकी वैक्सीन भी आ गई है भाई चिकन पॉक्स की, आजकल बच्चों को ज्यादा चिकन पॉक्स नहीं होता है, ठीक है। और पोलियो, पोलियो जो है आपका इरेडिकेट हो चुका है भाई इंडिया से, सबको पता होगा। आपका जो पोलियो है वो इरेडिकेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से इंडिया से, अब नहीं होता है पोलियो। पोलियो की वैक्सीन आ चुकी है, ठीक है, अब नहीं होता है पोलियो। रेबीज की, भाई रेबीज किस में होता है, डॉग्स में भी होता है, इंसानों में भी हो जाता है। अगर किसी जानवर को, किसी कुत्ते को रेबीज का वायरस मतलब रेबीज इन्फेक्शन है और अब वो हमें काट ले तो हमें भी रेबीज हो सकता है, ठीक है, हमें भी रेबीज हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं भाई। ये है आपके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यह एक वायरल बीमारी है, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है, दिस इज अ वायरल डिजीज। ऑप्शन नंबर ए है आपका रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका खसरा, मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेरीबेरी, या ऑप्शन नंबर डी है आपका सिफिलिस। तो इनमें से कौन सा वाला जो रोग है वो आपका वायरल वाला है, विषाणु जनित रोग है। तो कौन से वाला विषाणु जनित रोग है भाई, रिकेट्स तो आपकी विटामिन डी की कमी से होती है, ये तो विटामिन डी की कमी से होती है, डेफिशिएंसी से होती है। मीजल्स, भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मीजल्स, मीजल्स यानी कि खसरा। खसरा रोग जो है आपका वायरस विषाणु जनित है। जो खसरा रोग है वो किससे होता है आपका, विषाणु से होता है, ठीक है, वायरस से होता है। बेरी जो है विटामिन डी की, विटामिन बी की वजह से होती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। ऑप्शन नंबर डी है आपका सिफिलिस, तो ये भी भाई बैक्टीरिया वाला रोग है, ये बैक्टीरिया का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वायरल संक्रमण नहीं है, तो विच ऑफ दीज इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है भाई टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी है आपका एड्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका चिकन पॉक्स। तो इनमें से कौन सा वाला जो है आपका वायरल डिजीज नहीं है, तो भाई टाइफॉइड, क्या टाइफॉइड वायरल डिजीज है, क्या इन्फ्लुएंजा वायरल है, हाँ भी है। एड्स भी वायरस से होता है, कौन से वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है भाई, सबको पता है एचआईवी वायरस द्वारा आपका एड्स होता है। एचआईवी वायरस को हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोल देते हैं, ह्यूमन इम्यूनो सप्रेसिव या इम्यूनो डिप्रेसेंट वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये बच्चा रोटा वायरस जो होता है ना आपका, रेट्रो वायरस फैमिली का होता है। किस फैमिली का होता है, रेट्रो, ये रेट्रो वायरस फैमिली का होता है, रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है आपका एचआईवी वायरस, ठीक है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो भाई इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरस से ही होता है, ठीक है, किससे होता है, वायरस से होता है। चिकन पॉक्स भी भाई वायरस से होता है। वेरीसेला से होता है ये आपका, किससे होता है, वेरीसेला से होता है, ये वेरीसेला वायरस से होता है। टाइफॉइड क्या है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो टाइफॉइड है। टाइफॉइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है, कैसा है, बैक्टीरिया जनित यानी कि आपका जीवाणु द्वारा, ना कि विषाणु द्वारा। तो ये विषाणु वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायरल संक्रमण त्वचा पर तरल पदार्थ से भरे छोटे छोटे फफोलों पैदा करता है, जल्दी से बताओ। विच ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शन प्रोड्यूस स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। तो भाई ऑप्शन नंबर ए है आपका खसरा, मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका दाद, रिंगवॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका चिकन पॉक्स यानी कि आपकी छोटी माता, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो भाई जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स होते हैं आपने देखा होगा, सभी को भाई छोटे बचपन में माता हुई होगी, तो जब छोटी माता होती है तो क्या होता है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे
जैसे बर्न्स ऐसे नहीं होते, ब्लिस्टर हो जाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, छोटे छोटे ब्लिस्टर होते हैं, उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो चिकन पॉक्स में होता है बच्चा ये। ऑप्शन नंबर सी वाले सही है यहाँ पे। इसमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होते हैं स्किन के ऊपर, पूरी बॉडी में हमारे क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया रेबीज किसके कारण होने वाली बीमारी है। हाइड्रोफोबिया बीमारी जिसे हम रेबीज भी बोलते हैं, तो ये जो बीमारी है रेबीज, ये किस टाइप की डिजीज है, ये किससे होता है भाई, किससे होता है, ये कौन से जीव से होता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका निमेटोड द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है आपका हेलमिंथ द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोटोजोआ द्वारा। भाई अभी सबको पता ही है कि रेबीज जो है वो एक वायरस है, वायरल डिजीज है। कैसा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट भाई, विषाणु द्वारा, विषाणु जनित रोग है आपका रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को काटने से इंसान में फैलता है। इनमें से यानी कि नेम द वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू अ ह्यूमन। तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो जानवरों द्वारा या कीड़े मकोड़ों द्वारा हमें फैलता है, ऐसा रोग कौन सा वायरस है भाई। ऑप्शन नंबर ए है भाई रेबीज वायरस। हाँ भाई बिल्कुल, रेबीज वायरस क्या है, ये भी जानवरों में होता है, डॉग्स में होता है, ठीक है, उनसे हमें ह्यूमंस में फैल सकता है। भाई इबोला वायरस, इबोला वायरस भी कैसा वायरस है जो कि आपके जानवरों में, आपके इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। आपके इबोला वायरस किस में होता है, आपका जो बैट्स वगैरह होते हैं उसमें होता है, उससे हमें हो सकता है। फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस से भी आपको, जैसे आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं आपके, मॉस्किटो वगैरह, उनसे हो जाता है ये फ्लैवी वायरस। तो ऑप्शन ऑल द अबव आर राइट आंसर। रेबीज, इबोला और फ्लैवी वायरस, ये तीनों के तीनों कैसे वायरस हैं जो कि जानवरों के द्वारा काटे जाने पर हुए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से मच्छर जनित बीमारी वायरल संक्रमण नहीं है। इनमें से कौन सा वाला जो बीमारी है जो मच्छर जनित संक्रमण नहीं है। विच ऑफ दीज मॉस्किटो बोर्न इलनेस इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ऑप्शन नंबर डी है आपका पीला बुखार यानी कि येलो फीवर। भाई कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही आंसर है, मलेरिया। मलेरिया क्या है भाई, मलेरिया भी बुखार होता है, लेकिन ये मॉस्किटो के काटने से नहीं होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये प्रोटोजोआ वाला रोग है। किसके द्वारा है ये, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वाला प्रोटोजोअल डिजीज है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है आपकी, ये वायरस नहीं आता, इसमें प्रोटोजोआ आता है। तो ये जितने भी चिकनगुनिया, डेंगू फीवर और येलो फीवर, ये जितने भी हैं वो सारे वायरस से होते हैं, लेकिन मलेरिया एक लोता है जो कि प्रोटोजोआ वाली बोर्न डिजीज है, ठीक है, जो कि सिर्फ प्रोटोजोआ से होती है, बाकी सारे वायरस से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वायरल संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो विच ऑफ दीज वायरल इन्फेक्शंस करंटली डू नॉट हैव वैक्सीन अवेलेबल। भाई इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए हमारे पास टीका नहीं है, जिसकी दवाई अभी तक नहीं बनी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है जर्मन खसरा यानी कि जर्मन मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी है मीजल्स, या ऑप्शन नंबर डी है HIV। तो भाई इन सभी की आपकी वैक्सीन है। चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन आ चुकी है, मैंने अभी आपको बताया था कि चिकन पॉक्स भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है अब, और जर्मन मीजल्स का भी टीका बना हुआ है, मीजल्स का भी टीका है। भाई MMR सुना होगा आपने, MMR वैक्सीन का नाम सुना होगा, तो ये इसी के लिए होती है, ठीक है। और HIV की, भाई HIV राइट आंसर है। HIV का अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बनाई गई है, इसका कोई इलाज नहीं है भाई, इसका कोई प्रॉपर अच्छे से इलाज नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग घरेलू मक्खियों से नहीं फैलता है। विच ऑफ दी डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। भाई मक्खियों से कौन सी डिजीज है जो फैलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर बी है येलो फीवर, या ऑप्शन नंबर सी है कॉलेरा, या ऑप्शन नंबर डी है पेचेस। तो इनमें से कौन सा जो आपका कौन से वाला जो है डिजीज जो है वो मक्खी से नहीं होती, हाउस फ्लाई से नहीं होती।
तो भाई आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही होगा आंसर, येलो फीवर। येलो फीवर किसके द्वारा होता है? तो ये मॉस्किटो द्वारा होता है भाई। किससे होता है? मॉस्किटो से फैलता है ये, मक्खी से नहीं फैलता, मॉस्किटो से फैलता है। कौन से मॉस्किटो से फैलता है? तो इसका नाम है भाई एडिस एजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो है, मच्छर है, एडिस एजिप्टी नाम का जो मच्छर है उससे आपका येलो फीवर होता है और उसी से आपका डेंगू फीवर भी होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? तो इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी है आपका डिप्थीरिया, या ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइफॉइड। तो कौन सा वाला भाई आपका वायरस होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही है भाई, सीपी राम याद करो भाई। ठीक है, तो सीपी राम से ही वायरस फैला। ही के बाद आई आता है ना, आई, तो आई से इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, चेचक वायरियोलॉजी रोग। ठीक है, चेचक जो है वेरियोला रोग किसके कारण होता है? स्मॉल पॉक्स वेरियोला डिजीज इज कॉज्ड बाय, जल्दी से बताओ। स्मॉल पॉक्स जो है इसको हम वेरियोला डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि वेरियोला वायरस का नाम है भाई, ये वायरस का नाम है वेरियोला। और तो आंसर ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर भाई, वायरस द्वारा। तो स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। ठीक है, आपका स्मॉल पॉक्स का तो वेरियोला होता है, अभी मैंने आपको बताया था। चिकन पॉक्स का क्या होता है? वेरीसेला होता है, वेरीसेला। चिकन पॉक्स का होता है वेरीसेला वाला वायरस और स्मॉल पॉक्स का होता है वेरियोला वायरस। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चिकन पॉक्स में वेरीसेला आता है और स्मॉल पॉक्स में वेरियोला आता है। ओला से याद कर लो, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है आपका, विषाणुओं से होने वाला रोग, द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस इज। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका चेचक, ऑप्शन नंबर सी है आपका हैजा यानी कि कॉलेरा, ऑप्शन नंबर डी है आपका टाइफॉइड। तो इनमें से कौन सा जो है भाई वायरसेस वाला बीमारी है? अभी आपको जैसे कि पता ही है भाई, स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। सीपी राम से आ गया आपका स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इससे होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका न्यूमोकोकस के एक प्रकार के कारण होता है, यानी कि इज कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ न्यूमोकोकस, या सामान्य सर्दी वायरस कोरोना वायरस के एक प्रकार का कारण होता है, इज कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस यानी कि कोरोना वायरस, या ऑप्शन नंबर सी है आपका अस्थमा का एक तीव्र रूप है, इन एक्यूट फॉर्म ऑफ अस्थमा, या ऑप्शन नंबर डी है आपका शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारियों को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, अफेक्ट्स नॉन वेजिटेरियंस मच एज फास्टर देन वेजिटेरियंस। तो क्या आंसर होगा भाई? जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ये डिजीज है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये। तो इसमें होता क्या है? ये एक वेरिएंट है भाई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। मैंने आपको बताया था कॉमन कोल्ड वाला जो वायरस होता है जिसे हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं, तो कोरोना वायरस अभी आपको पता है कोरोना वायरस क्या होता है? जो कोविड में आपका जो कोविड में वायरस था वही वायरस इसमें सार्स में भी होता है। कोरोना वायरस एक वेरिएंट है उसका। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से आपका जो कोविड है वो भी इसका वेरिएंट है कोरोना वायरस का। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस है बेसिकली होता क्या है? कोरोना वायरस सर्दी जुकाम, जो सर्दी जुकाम होता है ना उसी को ही कोरोना वायरस बोलते हैं, तो इसी का वेरिएंट है ये। ठीक है, जिसमें होता क्या है? जिसमें सांस में भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, जो आपके फेफड़ों पर भी इफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है? फेफड़ों में भी इफेक्ट करता है भाई। कोविड के टाइम पे आपको पता होगा कि बड़े सारे लोगों में क्या हो गया था भाई, सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, उनके फेफड़ों में जैसे निमोनिया अटैक की तरह हो गया था, उनको निमोनिया टाइप अटैक हो गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरोन है क्या है भाई? इंटरफेरोन क्या होता है?
क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी। तो इंटरफेरोन होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका जीवाणुरोधी प्रोटीन यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, या ऑप्शन नंबर सी है आपका एंटी कैंसर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जैसा कि हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है इंटरफेरोन क्या होता है। इंटरफेरोन वायरस को होने से रोकता है, क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, हमें वायरल डिजीज होने से प्रिवेंट करता है। ये एक एंटीवायरल प्रोटीन होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो एंटीवायरल प्रोटीन होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन थोड़े समाप्त होते हैं। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत सभी को।